बिजली मैकेनिक को छूट और बिजली की दुकान बंद। मैंने बिजली मैकेनिक करेगा क्या? दवाई की दुकान खुलेगी और डॉक्टर नहीं बैठेगा तो दवा कहां से हम अपने मन से लाएंगे? अरे लवण भास्कर चूर्ण हम अपने मन से ले लेते हैं, आनंद कर ले लेते हैं, विक्स ले लेते हैं। अब इंगलू मिंगलू टाइप की दवा तो नहीं ले लेंगे कि कुछ का कुछ हो जाए। ये समस्याएं थी। प्लम्बर अलाउड है, प्लम्बर का सामान जहां मिलता है हार्डवेयर की दुकान वो बंद थी। प्लम्बर कहता था बताओ मैं कहां से टोटी लाऊं। एक चेन होती है, एक सिस्टम होता है जो ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं फॉलो किया। उत्तर प्रदेश में नहीं, देश भर में नहीं किया, इसीलिए अस्त व्यस्तता फैली है। और ये मानना चाहिए उन्मुक्त हृदय से कि हां, नौकरशाही जिनके जिम्मे ये सब काम दिया जाता है कि भाई इसका ड्राफ्ट बनाओ, उनको ज्यादा चिंतनशील होना चाहिए। व्यापक जन सरोकार उनके जहन में होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए जमीन पर कैसी मुश्किलात आती है। गेहूं उपलब्ध, चक्की बंद, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है क्या? मैं एक बात का उत्तर नहीं ढूंढ पाया। 1 घंटे की डिबेट में सारे वर्ग खुले और कहा गया कि ना, एक बात बार बार आती है, मेरे मित्र चंद्रमोहन जी ने भी उसका उल्लेख किया। उनकी बात भी अच्छी है, सही है, तात्पर्यपूर्ण बात उन्होंने कही कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्थिति खराब हुई कई जगह संक्रमण के चलते। यस, आई डू एग्री। लेकिन मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा, सरकारी अस्पताल में भी संक्रमण हुए, बंद हुए फिर खुले, फिर बंद हुए फिर खुले, डॉक्टर्स कोलैप्स किए, स्टाफ कोलैप्स किया, क्वारंटीन हुए। एक अस्पताल बता दीजिए पूरे अखिल भारत में जिसने कोरोना से डील किया हो सरकारी, और जहां ये मुश्किलात ना आई हो, दुश्वारियां ना आई हो। ये उसका इंटीग्रल पार्ट है, ये उसमें अंतर्निहित सन्निहित जोखिम है, उठाना ही होगा जो जोखिम सिपाही उठा रहा है चौराहे पर। सही बात कही थी सूर्यकांत जी ने, कर्ण की तरह कुंडल कवच लेके थोड़ी ना आया कोई। जो राजस्व विभाग के कर्मचारी मेरे उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं संकट, जो काम कर रहे हैं, खाना बंटवा रहे हैं जो लोग, आखिर क्वारंटीन सेंटर्स में भी जहां सब कोरोना पॉजिटिव ही है, वहां भी कुछ लोग व्यवस्था देख रहे हैं ना। वो इंसान नहीं है, वो रहे अग्निकुंड में, ओके। लेकिन वसुंधरा में, वैशाली में, हजरतगंज में जो डॉक्टर साहब हैं जिनका गुड्डू क्लिनिक पहले बहुत फेमस था, वो ताला बंद करके भाग जाएंगे। क्यों भाई? वारंट काटिए उनका। राष्ट्रीय आपदा के समय ऐसा कैसे व्यवहार कोई कर सकता है? यह सवाल था और यह सवाल हमेशा रहेगा। कैसे अनुमति हुई? और अगर मान ले उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा किया तो भी शासन को चाहिए था उनके साथ बैठते और एक रास्ता निकालते। लेकिन यह कोई कह दे मुंबई के 3 बड़े सरकारी अस्पताल इस पूरे 90 दिन की यात्रा में 6 दफे संक्रमित हो चुके हैं। 6 दफे। बहुत दुख के साथ कहता हूं, तमाम मेरे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने अकेले मुंबई में अपनी जान गंवा दी इसी में, कोरोना में, तमाम पीपीई किट्स के बाद। तो फिर कोकिलाबेन अस्पताल क्यों नहीं चल सकता? और डॉक्टर अग्रवाल की क्लिनिक क्यों नहीं चल सकती मोहल्ले में? जब अच्छा था तो गप 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 500 रुपया पर मरीज, आने दो आने दो आने दो, और संकट आया तो भाग लिए। ये सवाल मैं तो पूछूंगा भाई, पूछना भी चाहिए। और मैंने कहा मैं किसी जिले का कलेक्टर होता तो उस जिले में तो सारे नर्सिंग होम खोल के दिखाई देता, सारे नर्सिंग होम विधिवत विभाजन करता, एक लिस्ट बनवाता। सुन ले उत्तर प्रदेश के जितने जिलाधिकारी मुझे सुन रहे हो, एक लिस्ट बनवाता कि 100 नर्सिंग होम है, 25 हॉस्पिटल है हमारे पास, 20 हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज ओनली फॉर कोरोना रहेंगे, कोविड रहेंगे, बाकी प्राइवेट का इलाज करेंगे। क्या दिक्कत थी इसमें? क्या समस्या थी? इसके लिए कौन सा मुख्यमंत्री जी का आदेश चाहिए? नहीं चाहिए। इसके लिए कौन सा विधानसभा से प्रस्ताव चाहिए? नहीं। संविधान में संशोधन चाहिए था? नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के टेबल का काम था, टेबल का। सीएमओ को बुलाता और कहता है बनाओ और जारी करो। क्या समस्या थी इसमें? कोई राजज्ञा निकालनी थी क्या?
होटल एक्वायर हुए ना, एक सिंगल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सिटी मजिस्ट्रेट के दस्तखत से 5 तारा होटल एक्वायर हुआ। सूर्यकांत जी के लखनऊ में 4 होटल के एक्वायर हुए। क्या हुआ उसमें? कोई बहुत भारी यूएन में जाना पड़ा? नहीं ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ ने 4 लाइनें टाइप की, दस्तखत किया, बोले जाओ बंद करो, बुलाओ उसको। क्या दिक्कत थी? वो काम अस्पतालों के लिए नहीं हो सकता था क्या? मेरा मन घायल है। 8 महीने की गर्भवती मां किस उम्मीद से 7 अस्पतालों के दरवाजे गई? इतने बड़े बड़े अस्पताल ये कहां से बने? ये हमारी पूंजी से बने हैं, हमने पैसा दिया है, सही बिल का भी दिया और गलत बिल का भी दिया। 10 रुपए की चीज 1000 में बेची आपने, हमने वो भी ली। 5 रुपए की चाय जो बाहर मिल रही अस्पताल में 500 की बेच रहे, वो भी माना। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा, चंद्रमोहन जी हैं, इस चीज को अगर वहां सरकार तक पहुंचाएंगे तो प्रसन्नता होगी। सूर्यकांत जी मेरी बात का समर्थन करेंगे। कोविड को लेके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का वर्गीकरण है, 2 लेयर ऊपर की, 2 लेयर नीचे की, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा राजाज्ञा निकालकर यह तय कर दे कि पहले नंबर के जो A1 A2 लेवल हॉस्पिटल है वो 7,500 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं बना सकते एक दिन में कोविड का। और A3 A4 हॉस्पिटल्स हैं वो 5,000 से ज्यादा का बिल नहीं बनाएंगे। बनाए तो उनको जेल भेजने की तत्काल प्रभाव से तैयारी कर दी जाए, जो मालिक हो इस अस्पताल का। ये मैं अपने मन से नहीं लाया, तमिलनाडु सरकार ने ये जारी कर दिया आदेश। आई एम हैप्पी, अच्छा आदेश है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने 7.5 लाख का बिल थमा दिया। वो आदमी कह रहा है भगवान कोरोना में मर जाते। ये नहीं चलेगा ना जी। अब इसमें मत कोई कहे मुझसे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, इसी तो बड़ा झंझट का काम है। ये भी 15 मिनट का काम है। तिवारी जी को दस्तखत करना है, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को, और टाइपिस्ट जितना टाइम ले ले। कुल मिलाकर 15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। और इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। 7,500 रुपए पर्याप्त है ना सूर्यकांत जी? संकट काल में देश का मदद भी करनी है। बिल्कुल। जब स्टेंट की कैपिंग की जा सकती है, जब रिप्लेसमेंट जॉइंट की कैपिंग की जा सकती है, तो हॉस्पिटल इनके इस समय आपदा काल में एपिडेमिक एक्ट में मॉडिफिकेशन करके इसकी कैपिंग की जा सकती है। मैं यही अपील करूंगा मुख्यमंत्री जी से। उनकी ऊर्जा मैं देख रहा हूं, उनकी संवेदना मैं देख रहा हूं, रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन उसका परिणाम जमीन तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि जनता को राहत हो, निजी अस्पतालों की कैपिंग का आदेश जारी हो, ताकि किसी भी अस्पताल को कुछ भी लूट की छूट नहीं हो। यह मेरा निवेदन उत्तर प्रदेश की सरकार से है। धन्यवाद।